बड़ा क्रूशल है, स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है 4, 5, 6 जून को एमपीसी की बैठक है और 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। और उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट का तोहफा फिर से मिल सकता है। इस साल वैसे भी 2 से 3 बार दरों में कटौती की उम्मीद है, तो ट्रिगर बनेगा। थोड़ा वेट करना सही रहेगा, इंडेक्स के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक्स पर आते हैं मानस जी, फिर आप बताइए कि क्या खरीदना है, आपके हिसाब से मौके कहां पर हैं? दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो है टाटा केमिकल्स। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखें तो हाइट ऑफ हायर बॉटम से कंफर्मेशन तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले स्टॉक ने दिया था, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो टाटा केमिकल्स में खरीदारी की जा सकती है। 889 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 925 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक बंधन बैंक का है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन 3-4 दिनों का समय बिताया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। आज वापस जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है बंधन बैंक, तो यहाँ पर भी खरीदारी करिए। 167 का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट 176 के सेट करें। ठीक है, बंधन बैंक हो गया, टाटा केमिकल हो गया। टाटा केमिकल के बारे में हम सुबह चर्चा कर भी रहे थे कि यहाँ पर अच्छी लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, शुरुआती सेशन में ऐसे संकेत मिले थे। बंधन बैंक की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें ना स्टॉप लॉस का ध्यान बड़ा आप रखिएगा, खास तौर से छोटा भी ट्रेड हो, अगर छोटा मुनाफा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेवल्स ध्यान रखें। 167 स्टॉप लॉस है, 176 का टारगेट है, 6 रुपये मिल जाए निकल जाएगा, ज्यादा उम्मीद करके इससे मत चलेगा। बंधन के साथ साथ एक बार जरा आरबीएल भी चेक करेंगे मानस जी, आरबीएल में कोई स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? देखिए आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, एक पॉजिटिव चीज है कि करीब 5 दिनों के करेक्शन के बाद फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। लेकिन इंटरडे चार्ट पे एक प्राइस रेजिस्टेंस है 212 रुपए का। अगर 212 के ऊपर जाएगा तो आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपको 208 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 220 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है थोड़े से लंबे समय के लिए तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ नहीं रहा है स्टॉक। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 202 रुपए के नीचे, और पोजीशन के हिसाब से भी बने रहिए। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से बने रहने की सलाह है। एक शेयर और जरा मैं चेक कर लेता हूं। बर्जर पेंट ने शुरुआत कमजोर की है, लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग की कोशिश हो रही है। ये एफर्ट क्या रंग ला पाएगा बर्जर में मानस जी? टिक पाएगा? अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, स्टॉक अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अब एक प्राइस सपोर्ट है 544 का। अगर 544 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में आपको 525 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 544 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और खरीदारी करने के मौके तब भी ढूंढिए जब स्टॉक एक ब्रेकआउट 565 के ऊपर दे।